टेंस के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे। टेंस, तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि इसके अंत में क्या आता है, ताते ती आता है, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या आता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा लाइटली कि सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे लिखते हैं आप। इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आता है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर एस या ईएस आएगा। ये जस्ट हम रिकैप कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। इसके साथ इसके बाद इसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देखे थे। पॉजिटिव स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था, जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, ये सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट भी बताए थे, जैसे ही, she, it, and I, you, we, and they। ये सब्जेक्ट्स थे। सब्जेक्ट्स क्या है, ही, शी, इट होता है या आई, यू, वी, दे होता है। तो यहाँ पे इसके साथ हमारा क्या लगता है, एस या ईएस लगता है, और इसके साथ क्या लगता है आपका, इसके साथ कुछ भी नहीं लगता, इसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपका, सब्जेक्ट आएगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई। वर्ब क्या है, खाता हूं, ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के लिए क्या वर्ड आएगा आपका, ईट। आई ईट। और खाने की इंग्लिश क्या होती है, फूड। तो ये इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई ईट फूड। ठीक है, आई ईट फूड। एंड एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वो बाजार जाती है। She goes to, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, यहां पे फीमेल के लिए आ रहा है, वो बाजार जाती है। तो यहाँ पे वो की इंग्लिश क्या होगी, सी होगी, शी। तो वो की इंग्लिश आपने क्या लगाई, शी लगाई। अब शी के साथ, शी कैसा सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जब वर्ब लगाते हैं तो उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना। तो यहाँ पे जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। बट गो के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शी गोज टू मार्केट। शी गोज टू मार्केट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं। मैं खाना खाता हूं, वो बाजार जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, सिंपल स्टेटमेंट्स है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें निगेटिव कैसे करते हैं। अगेन ये रिवीजन चल रहा है, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगी, लाइटली पढ़ा रही हूं इसको। अब देखते हैं, मैं खाना नहीं खाता हूं।
मैं खाना नहीं खाता हूं। तो यहां पे मैंने बताया था निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट लगता है। निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं? डू नॉट या डज नॉट लगा करके बनाते हैं, ठीक है। तो डू नॉट लगता है तब जब इसके साथ सब्जेक्ट कौन सा हो? ही शी इट हो। ही शी इट के साथ क्या लगेगा आपका? डज नॉट लगेगा। एंड आई यू वी दे के साथ आपका कौन सा लगेगा? डू नॉट लगेगा, ठीक है। तो ये डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू लगता है प्लूरल वाले सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पे हमारा क्या है, हमें चेंज करना होगा। सेंटेंस क्या है? मैं खाना नहीं खाता हूं। तो यहां पे इसको चेंज कैसे करेंगे? आई डू नॉट eat I do not eat food। तो यहां पे आपने क्या लगाया निगेटिव बनाने के लिए? डू नॉट। ये निगेटिव वाले सेंटेंस है। मैं खाना नहीं खाता हूं, तो यहाँ पे आपने क्या लगाया? डू लगाया है। और ये जो सब्जेक्ट आपका आ रहा है ये प्लूरल वाला सब्जेक्ट है। एंड प्लूरल वाले सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? डू नॉट लगाते हैं। तो आई डू नॉट ईट फूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। वो बाजार जाती है। वो बाजार जाती है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? शी। सब्जेक्ट क्या है? शी। एंड शी कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर वाला सब्जेक्ट है। और इसके साथ क्या लगाते हैं हम? डज लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले तो सेंटेंस चेंज करिए। वो बाजार नहीं जाती है। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? शी के साथ आप क्या लगाते हैं? शी आपका सिंगुलर वाला सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगेगा? डज। तो निगेटिव है तो ये क्या होगा? शी डज नॉट go to the market। She does not go to market। ठीक है। तो ये सेंटेंसेस हो गए आपके निगेटिव सेंटेंसेस। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये आपने क्या बनाया? निगेटिव सेंटेंस बनाया। अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ऐसे सेंटेंस जिसमें कि कुछ पूछा जाता है उनको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंसेस। तो प्रश्नवाचक सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? इसके लिए भी हमें चेंज करना पड़ेगा सेंटेंस में। तो प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने में हम क्या करते हैं? डू या डज को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं। डू या डज को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं। तो कैसे करते हैं? इसका पहले चेंज करते हैं सेंटेंस। यहां पे आप लगा देते हैं क्या मैं खाना खाता हूं। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। क्या मैं खाना खाता हूं। इसको थोड़ा सा और इधर कर दीजिए। क्या मैं खाना खाता हूं। तो यहां पे क्या है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है? प्रश्नवाचक सेंटेंस है। तो इसमें क्या है कि जब प्रश्नवाचक सेंटेंस आप बनाते हैं तो डू को या डज को जो भी यूज हो रहा है
अगर अगर प्लूरल वाला सब्जेक्ट है तो डू को, और अगर सिंगुलर वाला सब्जेक्ट है तो डस को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं। तो देखते हैं जरा सा। तो देखते हैं सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, मैं है। मैं कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल वाला सब्जेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या रखेंगे, डू रखेंगे। ठीक है, तो आपने यहां पे रखा डू। आई सब्जेक्ट के लिए क्या आ गया, आई। ईट फूड। डू आई ईट फूड, क्या मैं क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खाना खाता हूं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आपको लगाना है। तो सबसे पहले क्या आया, डू आया। डू है आपका इंटरोगेटिव। सेंटेंस में आप आगे डू या डस रखते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में, अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। ठीक है, सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हमने डू को कहाँ रखा, आगे रखा, क्योंकि ये प्लूरल वाला सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, डू आई। एंड वर्ब क्या है, ईट। यहाँ पे ईट लिखा। ईट क्या मतलब है, खाता हूं। क्या खाता हूं, फूड मतलब खाना यानी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बना, डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूं। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, डू आई ईट फूड। ठीक है, तो डू आपने स्टार्टिंग में रख दिया। अब एक और सेंटेंस देखते हैं इसका, क्वेश्चन मार्क वाला। क्या वो बाजार जाती है, क्या वो बाजार जाती है। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या वो बाजार जाती है। तो वो आ रहा है, वो यानी शी। शी के साथ आप क्या लगाएंगे, शी यहां पे आ रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट्स में, तो शी के साथ क्या लगाएंगे आप, डस लगाएंगे। तो देखते हैं, डस। डज आपका स्टार्टिंग में आ गया, क्योंकि क्या की इंग्लिश क्या है, क्या वाला सेंटेंस के साथ आप डज लगाते हैं और डू या डस लगाते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि शी है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डस लगेगा स्टार्टिंग में सेंटेंस के। डज शी। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। डज शी गो टू मार्केट। डज शी गो टू मार्केट, क्या वो बाजार जाती है। तो यहाँ पे डस लगा है और डस स्टार्टिंग में लगा है, और क्योंकि डस के साथ ईएस लग गया है तो वर्ब के साथ आपको ईएस नहीं लगाना है। गो के साथ ईएस नहीं लगाना, दो जगह ईएस नहीं लगेगा, केवल डस के साथ आपको, डू के साथ आपने ईएस लगा दिया है। और यहाँ पे सिंपली गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल वैसे ही स्टेटमेंट है। बस यहाँ पे आपने सेंटेंस के स्टार्टिंग में डस रख दिया है अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको डू लगाना है स्टार्टिंग में। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, डच। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और ऊपर सेंटेंस में चेंज कर लीजिए, यहां पे हटा देते हैं ये। क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट फूड। तो
तो सबसे पहले डू आ गया आपका एज इट इज, आई सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया? ठीक है, कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, तो एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या वो बाजार नहीं जा तो क्या वो बाजार नहीं जाती है, तो इसको कैसे बताएंगे? डज शी नॉट गो टू मार्केट? तो सेकेंड सेंटेंस क्या हो गया? क्या वो बाजार नहीं जाती है? डज शी नॉट गो टू मार्केट। स्टार्टिंग में डज आ रहा है क्योंकि शी के साथ डज लगता है, बस यहाँ पे आपने नॉट ऐड कर दिया है सब्जेक्ट के बाद, डज शी नॉट गो टू मार्केट। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैंने हेडिंग नहीं लिखी है, आप हेडिंग दे दीजिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका सेंटेंस क्या बना? डज शी नॉट गो टू मार्केट, क्या वो बाजार नहीं जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक क्विज दूंगी, तो आप उसको सॉल्व करिएगा। तो आई थिंक इतना काफी है आज के लिए। तो कल की